नमस्कार। तो हम प्रेपरेशन कर रहे हैं HPPSC PGT पॉलिटिकल साइंस के पेपर 2 की। आज का हमारा मॉक टेस्ट 3 रहने वाला है। तो चलिए जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से JS मिल की कृति कौन सी है? JS मिल की कौन सी बुक है? फॉर लिबर्टी, ऑन लिबर्टी, एसेज ऑन लिबर्टी या थ्योरी ऑफ लिबर्टी? तो बताइए कौन सी इसमें JS मिल की कृति है? तो ऑन लिबर्टी जो है ये JS मिल की है। बी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट में देखिए, कार्ल मार्क्स के अनुसार राज्य क्या है? कार्ल मार्क्स के अनुसार ऑप्शन है ईश्वर द्वारा निर्मित किया गया है, शक्ति द्वारा निर्मित किया गया है, शोषण की एक संस्था के रूप में अस्तित्व में आया है या फिर समझौते के द्वारा निर्मित हुआ है। बताइए राइट आंसर। तो कार्ल मार्क्स के अनुसार राज्य शोषण की एक संस्था के रूप में अस्तित्व में आया है। सी ऑप्शन हमारे यहाँ करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट में देखिए, निम्न में से कौन सा कथन प्लेटो से संबद्ध है? यहाँ पर कथन दिए गए हैं, तो कौन सा कथन जो है प्लेटो से संबंधित है? मनुष्य स्वभावतः एक राजनीतिक प्राणी है, पुष्पिन उतना ही सुखद है जितना काव्य, राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है या फिर अपने ऊपर, अपने शरीर और मन पर व्यक्ति संप्रभु है। तो इनमें से कौन सा कथन प्लेटो से संबद्ध है? तो राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, ये वाला कथन जो है प्लेटो का है। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। खोखली स्वतंत्रता के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे? खोखली स्वतंत्रता का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था? सिद्धांत का वेंथम, मॉन्टेस्क्यू, JS मिल या फिर TH ग्रीन? क्या होगा राइट आंसर? खोखली स्वतंत्रता का सिद्धांत, इसके प्रतिपादक हैं JS मिल। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी एक रचना मार्क्स द्वारा रचित नहीं है? 4 रचनाएं दी गई हैं, इनमें से एक रचना जो है मार्क्स द्वारा नहीं रचित की गई है। द होली फैमिली, पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी या फिर दास कैपिटल? कौन सी एक रचना मार्क्स द्वारा रचित नहीं है? वो वाली रचना है फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी। सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट में देखिए, मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म कब हुआ था? आसान क्वेश्चन है ये तो। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में पूछा गया है, यशस्वी क्रांति का जनक किसको माना जाता है? यशस्वी क्रांति का जनक लॉक, हॉब्स, हॉक या फिर रूसो? बताइए राइट आंसर। यशस्वी क्रांति का जनक ये माना जाता है लॉक को। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। आगे देखिए, वैज्ञानिक समाजवाद के सिद्धांत का प्रतिपादक था। वैज्ञानिक समाजवाद के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? रॉबर्ट ओवन, चार्ल्स फूरियर, थॉमस मूर या कार्ल मार्क्स? तो बताइए वैज्ञानिक समाजवाद के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? वो था कार्ल मार्क्स। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट में देखिए, निम्न में से कौन सा एक ग्रंथ जॉन लॉक द्वारा रचित नहीं है? यहाँ पर 4 ग्रंथ दिए गए हैं, इनमें से एक ग्रंथ जो जॉन लॉक द्वारा रचित नहीं है। लेटर ऑन टॉलरेशन, शासन पर 2 लेख, डी होमिनी या एसेस कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग? कौन सा ग्रंथ जो है जॉन लॉक द्वारा रचित नहीं है? तो इनमें से डी होमिनी जो है जॉन लॉक का नहीं है। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, डी होमिनी। बाकी ये तीनों जो हैं जॉन लॉक के हैं। आगे पूछा गया है, हॉब्स की प्रसिद्ध रचना जिसमें सामाजिक संविदा संबंधी विचारों को क्रमबद्ध किया गया है। हॉब्स की प्रसिद्ध रचना कौन सी जिसमें सामाजिक संविदा संबंधी विचारों को क्रमबद्ध किया गया है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट, लेवियाथन, डी कार्पोर या डी सीवे? कौन सी एक प्रसिद्ध रचना है जिसमें सामाजिक संविदा संबंधी विचारों को क्रमबद्ध किया है हॉब्स ने? तो वो वाली है लेवियाथन। बी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ साथ के साथ में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक शेयर भी करें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कर्मयोगिन पत्रिका के संपादक कौन थे? कर्मयोगिन पत्रिका ऑप्शन है महात्मा गांधी, M.N. रॉय, जवाहरलाल नेहरू या अरविंद घोष? बताइए कर्मयोगिन पत्रिका के संपादक। तो वो थे अरविंद घोष। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस विद्वान की नियुक्ति ऑक्सफोर्ड में शिक्षक पद पर हुई थी? प्रोफेसर चेफर, प्रोफेसर बिलोबी, प्रोफेसर हॉकिंस या जॉन लॉक? बताइए कौन से विद्वान की नियुक्ति ऑक्सफोर्ड में शिक्षक पद पर हुई थी? वो विद्वान थे जॉन लॉक। डी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट आंसर होगा 12 का। नेक्स्ट देखिए, कर्म एवं संगति सिद्धांत जो कि उत्तर व्यवहारवाद का केंद्रीय विचार है, निम्न में से किसकी देन है? कर्म एवं संगति सिद्धांत किसकी देन है ये? H.C. लॉसवेल, प्रोफेसर विलोबी, G.A. ऑलमंड या डेविड ईस्टन? बताइए क्या राइट आंसर होगा? कर्म एवं संगति सिद्धांत ये जो है ये है डेविड ईस्टन। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा, डेविड ईस्टन 13 का। मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह सर्वत्र जंजीरों में जकड़ दिया जाता है, किसने कहा था? काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये।
किसकी डेफिनेशन है? कार्ल मार्क्स की, रूसो की, लॉक की या स्टेटसमैन की? बताइए। मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह सर्वत्र जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। तो ये कहा था रूसो ने। बी ऑप्शन है हमारा यहाँ करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पुस्तक प्लेटो द्वारा रचित नहीं है? इनमें से कौन सी पुस्तक प्लेटो द्वारा रचित नहीं है? रिपब्लिक, पॉलिटिक्स, लॉज या स्टेटसमैन? बताइए राइट आंसर। तो इसमें पॉलिटिक्स जो है ये प्लेटो द्वारा रचित नहीं है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। रिपब्लिक, लॉज और स्टेटसमैन ये तीनों जो है ये प्लेटो की है। अब आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करेंगे पॉलिटिक्स जो है ये किसकी रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, उदारवाद का जन्मदाता किसको माना जाता है? स्पेंसर, लॉक, रूसो या हॉब्स? उदारवाद का जन्मदाता किसको माना जाता है? बताइए राइट आंसर। तो उदारवाद का जनक माना जाता है लॉक को। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट 17, दबाव समूहों को किस विद्वान ने अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा प्रदान की? किस विद्वान ने दबाव समूहों को अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा दी है? सी जे फेडरिक, एच जे फाइनर, बी ओ की या डेविड ईस्टन ने? तो दबाव समूहों को अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा दी है एच जे फाइनर ने। बी ऑप्शन 17 का करेक्ट होगा। तुलनात्मक पद्धति का जनक कौन कहलाता है? प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली या मॉन्टेस्क्यू? बताइए तुलनात्मक पद्धति का जनक कौन कहलाता है? अरस्तु। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रजातंत्रात्मक शासन की सफलता के लिए आवश्यक क्या है? भाषा की एकता, जाति एकता, आधारभूत एकता या प्रांतीय एकता? बताइए प्रजातंत्रात्मक शासन की सफलता के लिए क्या आवश्यक है? इनमें से जातीय एकता आवश्यक है। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 19 का। नेक्स्ट देखिए, किसने कहा एकात्मक राज्यों में केंद्रीय सत्ता के हाथों में कानून बनाने की सर्वोच्च सत्ता निवास करती है? किसकी डेफिनेशन है ये? एकात्मक राज्य में केंद्रीय सत्ता के हाथों में कानून बनाने की सर्वोच्च सत्ता निवास करती है। डाइसी, फाइनर, गार्नर या विलोबी? किसने कहा था ये कहा था डाइसी ने। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, राज संस्कृति का अर्थ क्या है? इनमें से राज संस्कृति का अर्थ ऑप्शन आपके सामने है। संस्कृति एक की राजनीति, राजनीतिज्ञों की संस्कृति, राजनीति में संस्कृति एक महत्वपूर्ण तत्व है, या फिर लोगों की राजनीतिक आदतें, विश्वास, मानक, मूल्य, दृष्टिकोण एवं आचरण? इनमें से क्या राज संस्कृति का अर्थ है? राज संस्कृति का अर्थ है लोगों की राजनीतिक आदतें, विश्वास, मानक, मूल्य, दृष्टिकोण एवं आचरण। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्रांति राज्य की व्यवस्था या सरकार में अचानक हिंसात्मक परिवर्तन लाती है, ये किसने कहा था? ऑप्शन है देखिए, लिटले ने, मॉनियर ने, ऑर्थर ने या मैकफर्सन ने? किसने कहा था ये बताइए। तो ये कहा था लिटले ने। ए ऑप्शन है हमारा करेक्ट आंसर होगा 22 का। संगठन को अल्पतंत्र कहो, किसने कहा? संगठन को अल्पतंत्र कहो किसने कहा था? रॉबर्ट मिचेल्स ने, मोस्का ने, ग्रेस ए जोन्स ने या उपयुक्त सभी ने? किसने संगठन को अल्पतंत्र कहो ये कहा था? ये कहा था रॉबर्ट मिचेल्स ने। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट में देखिए, लोक प्रशासन के अंतर्गत भर्ती से क्या तात्पर्य है? नियुक्ति, परीक्षण, साक्षात्कार या उपयुक्त सभी? बताइए लोक प्रशासन के अंतर्गत भर्ती से क्या तात्पर्य है? तो लोक प्रशासन के अंतर्गत भर्ती से तात्पर्य है नियुक्ति, परीक्षण, साक्षात्कार भी। डी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट होगा। विकास प्रशासन की अवधारणा से संबद्ध है कौन? विकास प्रशासन की अवधारणा किसने दी थी? बीडनर, डोनाल्ड सी स्टोन, जी एफ गॉन्ट या मूने ने? बताइए विकास प्रशासन की अवधारणा। तो ये दी थी बीडनर ने। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 25 का। नेक्स्ट देखिए, वैज्ञानिक प्रबंध उपगम का प्रमुख प्रतिपादक कौन है? वैज्ञानिक प्रबंध उपगम, फ्रेडरिक टेलर, हेनरी फ्योल, वुडरो विल्सन या उपयुक्त में से कोई भी नहीं? वैज्ञानिक प्रबंध उपगम का प्रमुख प्रतिपादक वो है फ्रेडरिक टेलर। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा फ्रेडरिक टेलर। 27, पोस्ट कॉर्व शब्द का प्रयोग करता था। पोस्ट कॉर्व शब्द जो है इसका प्रयोग करता कौन था? उर्विक, गुलिक, विल्सन या हेनरी फ्योल? बताइए राइट आंसर। तो पोस्ट कॉर्व शब्द का प्रयोग करता था लूथर गुलिक। बी ऑप्शन हमारा यहाँ गुलिक करेक्ट होगा। नेक्स्ट में देखिए, किस विद्वान ने संचार के सिद्धांत को प्रशासकीय संगठन की रक्तधारा कहकर संबोधित किया? ऑप्शन आपके सामने है देखिए, फेडरिक, मिलेट, टिफनर या बिल्सन? बताइए कौन से विद्वान ने संचार के सिद्धांत को प्रशासकीय संगठन की रक्तधारा कहकर संबोधित किया? तो वो वाले विद्वान थे मिलेट। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा 28 का। 29 में देखिए, नीति उस कार्यवाही की शाब्दिक, लिखित या विदित बुनियादी मार्गदर्शक है जिसे प्रबंधक अपनाता है तथा जिसका अनुगमन करता है।
यह कथन किसका है? ऑप्शन है टेरी, डिमॉक, फ्रेडरिक या हर्बर्ट साइमन। बताइए किसका कथन है ये कथन है टेरी का, ए ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे। अच्छा, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय प्रणाली का समर्थन निम्नलिखित में से किस समिति द्वारा किया गया? पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय जो प्रणाली थी उसका समर्थन किस समिति ने किया था? बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, सिंघवी समिति या कोठारी समिति? बताइए क्या होगा राइट आंसर इसका। तो पंचायती राज व्यवस्था की जो त्रिस्तरीय प्रणाली थी इसका समर्थन किया था बलवंत राय मेहता समिति ने, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा 30 का। आगे है ओम्बड्समैन प्रणाली को सर्वप्रथम लागू करने वाला देश। ओम्बड्समैन ये जो प्रणाली थी सर्वप्रथम किस देश ने लागू की थी? डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे या फिनलैंड ने? क्या होगा राइट आंसर? ओम्बड्समैन ये प्रणाली सर्वप्रथम लागू की थी स्वीडन ने 1809 में, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, स्वीडन। संगठन के मानवीय संवादात्मक उपागम का प्रमुख प्रवक्ता कौन था? संगठन के मानवीय संवादात्मक उपागम का प्रमुख प्रवक्ता एल्टन मेयो, हार्वर्ड साइमन, लूथर गुलिक या मोने? बताइए राइट आंसर। इसमें राइट आंसर हमारा हो जाएगा एल्टन मेयो, ए ऑप्शन हमारा 32 का करेक्ट आंसर होगा, एल्टन मेयो। G77 का स्थापना वर्ष क्या था? 1963, 1963, 1964, 1975 या 1969? बताइए G77 का स्थापना वर्ष क्या था? 1964, 1964, बी ऑप्शन करेक्ट। अपेक का स्थापना वर्ष क्या था? अपेक जो है इसका स्थापना वर्ष क्या था? 1989, 1990, 1991 या 1992? अपेक का स्थापना वर्ष था 1989, ए ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट होगा 34 का। वह देश जो सार्क का सदस्य नहीं है, इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? म्यांमार, भूटान, मालदीव या नेपाल? बताइए क्या होगा राइट आंसर 35 का। तो म्यांमार जो है ये सार्क का सदस्य देश नहीं है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था के 6 मॉडल प्रस्तुत करने वाला विद्वान। जिस विद्वान में अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था में 6 मॉडल प्रस्तुत किए वो विद्वान कौन था? मार्गेनथाउ, मार्टन कैप्लॉन, वुड्रो विल्सन या मैकविलैंड? बताइए राइट आंसर। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था में 6 मॉडल प्रस्तुत करने वाला विद्वान था मार्टन कैप्लॉन, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 36 का। विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला संघ कौन सा? इनमें से G7, आसियान, सार्क या अपेक? कौन सा संघ जो है वो विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाला है? तो सार्क संघ जो है ये विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला संघ है, सी ऑप्शन हमारा सार्क 37 का करेक्ट होगा। 38 में G77 की सदस्य संख्या कितनी है? G77 की सदस्य संख्या, तो G77 की सदस्य संख्या वर्तमान में जो है 134 है, 134। नेक्स्ट में देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ में नवीन सदस्य देश कौन सा है? संयुक्त राष्ट्र संघ में नवीन सदस्य देश किरीबाती, नौरू, टोंगा या उपयुक्त सभी? तो सभी जो है नवीन सदस्य देश हैं, डी ऑप्शन हमारा यहाँ 39 का करेक्ट होगा। आगे पूछा गया है यथार्थवादी दृष्टिकोण का प्रणेता कौन है? यथार्थवादी दृष्टिकोण किसने दिया था? डॉक्टर हेनरी किसिंजर, फुल्फर्स, मार्गेनथाउ या स्वाज़नबर्ग? किसने यथार्थवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया था? ये क्या था? मार्गेनथाउ ने, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में देखिए, निशस्त्रीकरण का प्रमुख लक्ष्य क्या है? हथियारों का पूर्ण उन्मूलन, हथियारों पर कुछ समय के लिए रोक, हथियारों के निर्माण पर रोक या फिर हथियारों के प्रभाव को घटाना? क्या इसमें से निशस्त्रीकरण का प्रमुख लक्ष्य है? तो निशस्त्रीकरण का प्रमुख लक्ष्य है हथियारों के प्रभाव को घटाना, डी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट होगा। गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या है? विश्व के सभी मामलों में तटस्थ रहना, अलगाव की नीति पर चलना, विश्व मामलों में क्रियाशील रहना या उपयुक्त सभी? तो क्या है इसमें गुट निरपेक्षता का अर्थ है? विश्व मामलों में क्रियाशील रहना, सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा 42 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? यहाँ पर अधिकार, मौलिक अधिकार दिए गए हैं और उनके अनुच्छेद दिए गए हैं, तो इनमें से एक युग्म जो है वो गलत है, तो बताइए कौन सा है? पहला दिया गया है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। तो बताइए कौन सा इसमें युग्म जो है वो सही नहीं है? तो इनमें से बी ऑप्शन जो है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 23-24, ये गलत दिया गया है, ये सही नहीं है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये है अनुच्छेद
25 से 28 में, 25 से 28। और अनुच्छेद 23-24 जो है इनमें कौन सा अधिकार है अनुच्छेद 23-24 में? यह है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो बी ऑप्शन हमारा ये जो युग्म है जोड़ा है ये गलत दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, जनहितवाद या जनहित याचिका का अर्थ क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं सामाजिक हित याचिका, नागरिक अधिकार की स्वतंत्रता की रक्षा, अभिजातीय समूहों को प्रतिनिधित्व या न्यायिक प्रक्रिया में जनता का विश्वास। नीचे कूट दिए गए हैं, तो क्या इसमें से जनहित याचिका का अर्थ है? जनहित याचिका का अर्थ ऑप्शन नंबर बी यहाँ हमारा राइट होगा, पहला, दूसरा और चौथा। सामाजिक हित याचिका, नागरिक अधिकार की स्वतंत्रता की रक्षा और न्यायिक प्रक्रिया में जनता का विश्वास, ये है जनहित याचिका का अर्थ। 45 में निम्नलिखित में से किस आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन किया? केंद्र राज्य के बीच संबंधों का अध्ययन किस आयोग ने किया है? ठक्कर आयोग, मंडल आयोग, सरकारिया आयोग या शाह आयोग? तो वो आयोग है सरकारिया आयोग। केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित आयोग सरकारिया आयोग, सी ऑप्शन। भारतीय संविधान के वे अनुच्छेद जिनमें स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार निहित है, स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार निहित है, कौन से वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद हैं? ऑप्शन आपके सामने है, बताइए राइट आंसर। तो वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 19 से 22, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट में देखिए, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस वर्ष चलाया गया? भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस वर्ष चलाया गया? ऑप्शन आपके सामने है। सामुदायिक विकास कार्य ये चलाया गया 1952 में, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे नेक्स्ट में पूछा गया है, वह संवैधानिक संशोधन जिसके द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। कौन सा संवैधानिक संशोधन है जिसके द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? ऑप्शन आपके सामने, बताइए राइट आंसर क्या होगा। वह संविधान संशोधन है 73वां संवैधानिक संशोधन, सी ऑप्शन। नेक्स्ट में देखिए, भारतीय राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन सी आपातकालीन शक्ति प्राप्त है? आपातकालीन शक्ति अनुच्छेद किस अनुच्छेद में प्राप्त है भारतीय राष्ट्रपति को? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 या उपयुक्त सभी? तो डी ऑप्शन उपयुक्त सभी जो है ये आपातकालीन शक्ति प्राप्त है अनुच्छेद में, डी ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे, ऑप्शन आपके सामने है, बताइए राइट आंसर। भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे वो थे नीलम संजीवा रेड्डी, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा आज का 50 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट बस यहीं तक। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग पेशेंशली।